कुछ भी हो जाए, हमें युवाओं को बेरोजगार से रोजगार चाहिए। हम बिहारी है, बरोबर एक बिहारी सब पर फांसी का। बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। अगर हम सवाल करें तो हम देशद्रोही। बस हिंदू मुस्लिम के विवाद में बात करते हैं। अच्छा। ये रोजगार के बारे में कहीं भी आप भाषण दे रहे हैं वो हाँ। उसके बारे में देख लीजिए हाँ। कहीं भी बात मुद्दे पे नहीं हो रहा है। तो नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप मजदूर बनना चाहते हो क्या? हमारी जो उम्मीद थी ना, वो बीजेपी की सरकार बिल्कुल तोड़ चुकी है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं परवेली जो है कटिहार में, और असेंबली सीट है कदवा। तेजस्वी यादव आ रहे हैं एंड ये सड़क है जो लेके जाएगी आपको उसी जगह पे जहाँ पे तेजस्वी का सभा शुरू होने वाला है। पहुँच गए हम लोग बिहार, फाइनली यू कैन से। बहुत आना है हमको आने वाले समय में भारत को मजबूत। ये जा रहे कहीं पे, कहाँ पे मुझे मालूम नहीं, मुझे साथ लेके जा रहे क्योंकि मुझे बात करना है इन लोगों से। आप 22 साल आपको उम्र है, आप राजनीतिक झंडा लेके घूम रहे हो, आपको नौकरी करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, तो करो। बेरोजगार बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिलने के कारण जान रहे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। कहाँ से पढ़ाई किया आपने? हाँ? कहाँ से पढ़ाई किया? डीएस कॉलेज से। अच्छा, क्या सब्जेक्ट था आपको? क्या आर्ट्स। हाँ। क्या एक्सपेक्टेशन है लाइफ में, क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहिए, बनने की उम्मीद ही नहीं रखी है मेरी, उम्मीद ही नहीं रखी है मेरी। हमारी जो उम्मीद थी ना, वो बीजेपी की सरकार बिल्कुल तोड़ चुकी है, बिल्कुल। हमारे जैसे नौयुवक जो है ना, सबकी उम्मीद टूट चुकी है। क्यों बताएं? जहां हमारे आरजेडी की सरकार जिस खादान में मिली थी उनको, उससे उठने की बहुत कठिनाई परिश्रम करने पड़ी, लेकिन बीजेपी की सरकार ऐसी परीक्षा की उन्होंने बीजेपी को आरजेडी को हरा दी। लेकिन हमें जो अनुभव है, दलित परिवार को जिसने भी किसी और की दूसरे की चौखट में चप्पल पहनने की जाने की अनुमति नहीं थी, दूसरे से हाथ मिलाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन लालू यादव ने उसे बिल्कुल अपने आप सम्मान दिया उसने। तो मोदी जी ने पिछड़े वर्ग उनको सम्मान नहीं दिया बीजेपी ने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो कह रहे सबका विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, लेकिन युवाओं का मौत हो रहा है। सर इस बार आप लोग पार्टी तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव है पहला चरण तो हो गया, दूसरा चरण बाकी है, क्या उम्मीद है? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, कैसे आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है? जनसभा नहीं देख रहे हैं आप? हाँ। जो है युवा की सरकार बनेगी इस बार, रोजगार मिलेगा। युवा की सबसे बड़ा ताकत अभी है महागठबंधन। अच्छा। युवा पूरा अभी जोर शोर लगा दिया है महागठबंधन में। अच्छा। पूरा सरकार बनने जा रही है, तो इसलिए हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार बनेगी और युवा को रोजगार मिलेगा। अच्छा, ये तेजस्वी जी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग युवा है, आप नौकरी में ट्राई किए
नहीं, मैं फर्स्ट वोटर हूँ। मेरे जो गांव में बहुत से बेरोजगार लोग जो पढ़ लिख के दिल्ली, मुंबई, राजस्थान में काम कर रहे हैं, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरे बड़े भाई है जो राजस्थान में काम करना चाहते हैं, उन लोग को रोजगार मिलेगी। ये महागठबंधन सरकार देने जा रही है। और आपका रोजगार? हम अभी स्टूडेंट हैं, बच्चे वाला फिजियोथेरेपिस्ट हैं। यानी आपका वोट ही नहीं है? वोट है, फर्स्ट वोटर है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है। ओके, अच्छा, आप क्या तेजस्वी जी के लिए आए? नहीं, हम बीजेपी का पार्टी है सर। सर बीजेपी? जी। अच्छा, तो आप आए इधर पे प्रोग्राम में? हाँ, प्रोग्राम में आए थे, अपना क्षेत्र का आदमी इसलिए आगे तो घूरते फिरते, मगर तो हम तो बीजेपी की पार्टी है सीधा कब बाद में। आप बीजेपी का है? जी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि युवाओं का सरकार आएगा, उससे कम उसका तो झोला खाली है। अभी वो सरकार बनेगा तो पहले अपना झोला भरेगा सर। अभी मोदी और नीतीश कुमार का झोला भरी हुई है, ठीक है, उसका झोला भरी हुई है, जनता को देखेगी। तेजस्वी आएंगे तो पहले वो अपना झोला भरेंगे सर। तो आप कह रहे हो कि मोदी जी और नीतीश कुमार का झोला ऑलरेडी भरा हुआ है? जी भरा हुआ, वो जनता को देखेंगे जी। अच्छा, तो पहले जनता को देखने से पहले खुद का झोला भरना पड़ता है? झोला भरना पड़ता है। अभी हम लोग 12 बजे रात में, 1 बजे रात में बेखुल्ला चलते हैं। माई बहन सब योजना पूरा एकदम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, लेकिन हम लोग का जो झोला भरना तो मुझे समझ में नहीं आया। यानी बोल रहे कि खुद का पॉकेट पहले भरना बोल रहे हैं कि मतलब कि हर घर से सरकारी नौकरी मिलेगी। कहाँ से मिलेगी नौकरी? पूरा बिहार में साल में 3 करोड़ कुछ रुपया बचत है, तो 9 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? कुछ रुपया कहाँ से आएगा बताइए आप, कहाँ से आएगा पैसा? अगर सरकार बीजेपी भी तो बोल रही है कि नौकरी देंगे, वो कहाँ से लाएंगे? अच्छा, ये भी बात सही है। मोदी जी बोले थे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 15 लाख रुपए दूंगा। वो 15 लाख खत्म हो जाएगी और मैं चला जाऊंगा और ये मुल्क आजाद नहीं हो पाएगा। सर, अभी तेजस्वी जी का लेट हो रहा है बहुत आने में। रहता है थोड़ा सा तो ये रहेगा। अच्छा, अभी से लेट हो गया, उसके बाद वादा पूरा करने में अगर लेट हो गया तो क्या होगा? क्योंकि सभाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ये तो मोदी ने है ना कि दो को सभा में खत्म कर दे। 18 पर डे 18 सभा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि लोग इस बार क्यों राजद या फिर महागठबंधन को सपोर्ट करेगा, क्यों एनडीए को नहीं? उनका कहना है कि वो इतने सालों से सरकार में है, लोगों की उन्नति करवा रहे हैं, विकास करवा रहे हैं, तो उन्हीं के पास सपोर्ट आएगा। मैंने कौन उन्नति करवा रहा है? बीजेपी कह रहा है। एक 5 की उन्नति बता दीजिए। मोदी जी भी 10,000 देगा बोला है। वो जुमला है, वो तत्काल के लिए है, जुमला ही है, वो तत्काल है। एक बार 10,000 दे रहे हैं ना, एक बार में दे रहे हैं ना, ठीक है, वो तत्काल है, उसका रेगुलर का कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, एजुकेशन के नाम पर क्या है? कुछ नहीं है। इसीलिए जो है महागठबंधन सबको ये मेन फैक्टर रोजगार। हमारा जो बिहार का जो मुद्दा है, हमारा बिहार में मेन मुद्दा है क्या है? हमारा बिहार का मेन मुद्दा है, अभी हम लोग है ना 99% लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पे बेरोजगार है। हम लोग बाहर मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, महीने का रेगुलर 4 डेड बॉडी आता है। 4 महीने का 4 डेड बॉडी। आज अगर यहाँ से अगर हुआ तो कल दूसरे गांव से, परसों तीसरे गांव से। तो ये सिलसिला आज से नहीं आ रहा है। ये छोटी छोटी जो गलती है ना सर, ये कोई बोले तो देखता नहीं, ये बोले बड़ तरीके से ना कभी इधर फैक्ट्री नहीं बनाया बिहार में। कैसे सर? एक बात, जितना हमारे बिहार में जमीन खाली है ना, उतना मुंबई और दिल्ली में नहीं है और यूपी में नहीं है, जितना हमारा बिहार में जमीन खाली है। लेकिन यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ के जो भी प्रवक्ता है, जो भी अभी यहाँ पे जो राज कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि हम अपना झोली भरे, बाकी जो कर रहा है बस। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? बोलने वाला नहीं, किसी से सवाल करने वाला नहीं है, बस क्या हो रहा है देख लिए चल गए। ये जो छोटी छोटी गलती है ना सर, अभी आज के टाइम पे ना बिहार में सबसे ज्यादा मेन पॉइंट क्या है कि बांध का पानी और डेड बॉडी आना। हम बोले तो मुंबई के लोगों के तरह क्या हम जीने का अधिकार नहीं है हमको? एब्सोल्युटली है ना है? तो हम उनके तरह हम भी तो जीएसटी भरते हैं ना, वो भी जीएसटी भरता है, हम भी जीएसटी भरते हैं, सबको जीएसटी भरता है, तो हमको भी उसी तरीके से अधिकार है ना। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि हमारा जो डेड बॉडी आता है वो क्यों आता है? हम भी तो यहाँ पे भी तो सरकार है ना, बीजेपी का यहाँ भी सरकार है, वहाँ से भी सरकार है, तो ट्रिपल इंजन का सरकार है। तो फिर हमारे यहाँ पे हमको आपके पास मोदी जी का सरकार अधिकार है कि नहीं? सरकार तो है, लेकिन कहाँ पे हो रही है? 2014 के बाद से आप सवाल किसे किया जाए? ये नहीं है सवाल किसे किया जाए? जो सत्य में उसी सवाल किया सकते हैं ना, जो सत्य में उससे सवाल कैसे कर सकते हैं? सत्य में तो कौन है? नीतीश बाबू है, बीजेपी को है, उन्हीं से सवाल करेंगे ना। अगर हम सवाल करें तो हम देशद्रोही, अगर हम सवाल करें किसी से, सीएम से सवाल करें तो हम देशद्रोही। तो किससे सवाल किया जाए? आप बोलते हैं तो लालू यादव 1990 में मिले थे बिहार, उनको वो जंगल राज लाए थे, फल्ला लाए थे। अरे आपने क्या किया ये बताइए सर, आपने क्या किया वो हम दिखाना है ना। 15 साल आपने राज किए, 15 साल कुछ तो बताए किए होंगे।
या प्लान रोक दिए या कुछ तो किए, कुछ नहीं किए हुए। बहुतों का कहना है कि इस बार बदलाव होगा। हमने चॉपर देख लिया, तो तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं और हम लोग जाएंगे अभी उस तरफ, देखेंगे। कुछ ही मिनटों में यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हेलीकॉप्टर पार हुआ उस हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी जी थे। वो आपको देखते हुए गए इधर से, याद रखिएगा। ओके, सारे लोग इधर से उधर चले गए, ये कह के तेजस्वी आ रहा है, तेजस्वी आ रहा है, पर तेजस्वी को आने में थोड़ा सा अभी टाइम है, इसीलिए चॉपर देख के जो उस तरफ भागे। सर आप लोग सब वेट कर रहे हैं, तेजस्वी का आने में अभी भी टाइम है, थोड़ा इस तरफ घूम जाइए, बात कर लेते हैं। आप लोग कितना देर से वेट कर रहे हैं आप लोग? सुबह से वेट कर रहे हैं। भाई साहब नाराज हो गए, सुबह से वेट करे, तेजस्वी जी अभी तक नहीं आए। आ रहे हैं। गुस्सा मत कीजिए आप। और कितना टाइम? मुझे कैसे मालूम है, मैं भी तो वेट कर रहा हूँ आपकी तरह। सुबह से यहाँ बैठे, सुबह से। खाना खाए? खाना भी नहीं खाए। क्यों वेट कर रहे हैं आप? भाई का? कौन भाई? तेजस्वी भाई। अच्छा, तो भाई है तो भूखा रखेगा ही ना। हाँ तो भूखे है ना सुबह से। बड़े भाई है छोटा भाई है? बड़े भाई है। बड़े भाई को छोटे भाई इस बार क्या कहेगा? बड़ा भाई ना। हाँ? छोटे के लिए कभी कोई कमी नहीं रखता। हाँ? बड़ा भाई होता ना। हाँ? छोटे के लिए हमेशा कोई चीज में कमी नहीं रखता है। अच्छा, नहीं कमी नहीं रखेगा। नहीं। अच्छा, बस बड़ा भाई होना चाहिए। बड़ा भाई होना चाहिए। तेजस्वी भैया मेरा बड़ा भाई। क्या चाहिए आपको बड़े भाई से इस बार? हमको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं, बस भाई को जिताना है बस। तो फायदा क्या होगा आपको? नहीं हम कुछ नहीं। अच्छा, दिल से चाहते भैया को, वो जीतेगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। तेजस्वी का जितने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें ज्यादातर युवा लोग आ रहे हैं। इस बार युवा का ही सरकार बनेगा, हम लोग चेंज करना चाहते हैं पूरा। अच्छा, युवा का सरकार बनाना चाहते हैं जी। क्या फायदा, युवा का फायदा क्या होगा? रोजगार चाहिए हमें। अच्छा, रोजगार के लिए। आपने पढ़ाई कंप्लीट किया? किए है। अच्छा, ग्रेजुएशन। अच्छा, कहीं पे नौकरी के लिए ट्राई किया? किए। कहाँ पे? अग्निवीर में किए है। अग्निवीर में मिला? नहीं मिला। नौकरी चाहते हैं आप? नौकरी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि लोगों को नौकरी दे रहे हैं, इतना सारा नौकरी दे रहे हैं। ये रोजगार के मुद्दे में बात नहीं करते। किस मुद्दे में बात कर रहे हैं? वो सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम बस हिंदू मुस्लिम के विवाद में बात करते हैं। अच्छा। ये रोजगार के बारे में कहीं भी आप भाषण दे रहे हैं वो उसके बारे में देख लीजिए। कहीं भी बात मुद्दे पे नहीं हो रहा है। रोजगार देंगे कोई अति नहीं है उसके बारे में, सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम बात करेंगे। जंगल राज 20 साल पहले के बाद अभी जो है वो जंगल राज नहीं है। अच्छा। दिन दहाड़े गोली चल जाता है। दुलाल चंद्र यादव को मार दिया दिन दहाड़े, उसका कोई मतलब नहीं है। वो 20 साल पहले का जंगल राज, जहाँ भी भाषण देगा 20 साल पहले का बात करेगा। महिलाओं को 10,000 दे रहा है, वो तो अभी दे रहा है ना। 20 साल से कहाँ थे आप? कहाँ थे वो? कहाँ थे? 4.5 साल अभी इलेक्शन आया, 5 महीना बाकी, तो उसमें 10,000 बांट रहा है। क्या वोट के लिए ना? तो इसके लिए नहीं ना। अभी कितना अकाउंट में महिला के पैसा नहीं आया, उसमें भी बोल रहा है आएगा पैसा। शुक्रवार तक गारंटी लिया है सबके बाद। अभी जो नीतीश कुमार जो अभी 10,000 रुपया महिला को दे रहा है, एक महिला को दे रहा है, वो अभी ऐसे मदद के लिए नहीं, वो रिश्वत दे रहा है। बहुत सारे लोग, people are literally anxiously waiting out here. The place is all set. The chopper is expected to come. अभी चॉपर कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने जो कहा, आप एक बार नज़र अगर घुमाएंगे तो ज़्यादातर लोग आपको जो दिखेंगे वो सारे युवाएं हैं। और युवा का कहना है कि इस बार कोई उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो उनके एज के हो और करीबी एज के हो, ताकि उनको बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले। पहला चरण वोट हो गया और आप सब ने चरण आने वाला है। पूरी तरीके से हमें मौका दिया बात करने के लिए आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। वतन रहे हमेशा शाद, काम और आजाद। हमारा क्या है, हम रहे बहुत बहुत शुक्रिया। आइडियोलॉजी, हम गांधीवादी विचार वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी विचार वाले लोग हैं। ये सच्चाई बात है। ये हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, वोट चोरी को बचाने की लड़ाई है। आपने देखा राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रिलीज किया। 20 साल से हमारे बिहार में जो पलायन हो रहा है आपको दिखाई पड़ रहा है। आज के वक्त में हमारे बिहार में एम्प्लॉयमेंट है, नुक्कड़ में पूरे देश में बिहार के लोग चाहे आपको दरी बिछाते मिलेंगे, जो सच्चाई बात है। रोडों पर नालियों को साफ करते मिलेंगे, आपको
कंस्ट्रक्शन लाइन में मिलेंगे, आपको विभिन्न जगहों में मिलेंगे। आज आप देख लो, नीतीश कुमार ने 100% डोमिसाइल हम लोगों ने डिमांड किया। पटना की सड़कों पे युवाओं को, छात्रों को दौरा के मारा। क्या मैं बिहार के लोग हूँ, क्या बाहर से आके बिहार में आकर के रोजगार करेगा, बिहारी जाकर के पूरा उठाएगा दिल्ली जाकर के? ये ना चोलबे दादा, ये सच्चाई बात है। ये हमारे लोकतांत्रिक को बचाने की लड़ाई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एनडीए मिलकर, भाजपा मिलकर के जो साजिश रच रहा है इस देश में, एक माहौल क्रिएट किया है, उस माहौल क्रिएट करके उनका फायदा उन्होंने उठाया। आप कह रहे हैं कि मोदी जी बिहार और बिहारी लोगों को सम्मान बिल्कुल नहीं दे पाया। एक बात बताइए, दरभंगा में मेडिकल कॉलेज खुला क्या? एक बात बताओ, आप मोदी जी ने तो अनाउंसमेंट कर दिया था कि दरभंगा में एम्स बन चुका है, वहां जाके देखा सिर्फ पोस्टर लगा। ये कैसी नीति? आपको बिहार को आप दिन ब दिन 20 सालों में बदहाली पे ला करके छोड़ दिया है। आप एक बात देखो, आप इन इलाकों का भ्रमण करते हो, आपको गरीबी क्या नजर नहीं आती है? आपको सिर्फ ज्यादातर महिलाएं दिखता है, मर्द लोग बाहर में जाकर के बेरोजगार करता है। क्या करता है? कंस्ट्रक्शन का काम करता है। 1-2 महीना में हमारे इलाके के 5 से 10 लोग, 20 लोग वहाँ से लाशें आती है। क्या आपको अच्छा लगता है? क्या बिहार इंडस्ट्री के लायक नहीं है? तो निश्चित यहाँ के नेता यही सिर्फ चाहते हैं कि लोग बेरोजगार बनकर रहे, अशिक्षित बनकर रहे, शिक्षा हासिल ना करे। अगर शिक्षा हासिल करेगा तो सरकार से सवाल पूछेगा। ये सरकार हमें गूंगी और बहरा बना करके लोगों को रखना चाहती है। तो इस बार हम लोगों ने, खास करके युवाओं ने, ये ठाना है कि सरकार को हम उतार करके फेंकेंगे और 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनेगी और इन चोरों को जेल के सलाखों में आपको मिलेगा। मोदी जी का कहना है, बीजेपी का, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, यहाँ पर तमाम तेजस्वी यादव अगर हमारी जनता है, मैं आपसे वादा लेने के लिए आया, राज हो जाए। इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप हमारे जंगल राज की बात करते हैं, आज से 3 दिन पहले मोकामा में हुआ, क्या वो जंगल राज नहीं था? क्या वो जंगल राज नहीं था? आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। लालू यादव ने जो बिहार के माइनॉरिटी के लोग थे, दलित कास्ट के लोग, उन लोगों को कुर्सी में बैठना सिखाया, चटाई में बैठना सिखाया, जो पैदल खाली पैर चलता था उन लोगों को चप्पल पहनना सिखाया, उनको आजादी दिलाया लालू यादव ने। इन लोगों को लगता है कि यही चीज दोबारा न आ जाए, इसी वजह से लालू यादव को बदनाम करने की साजिश। आपको मोकामा देखता है, बलिया देखता है, आए दिन बिहार में मर्डर हो रहा। पटना में अभी वोट अधिकारी यात्रा के दौरान एक बड़ा उद्योगपति का भी मर्डर हुआ था। क्या ये जंगल राज नहीं है? ये सुख राज है? ये सिर्फ बीजेपी का, एनडीए का ये सिर्फ साजिश है लोगों को बहला। क्या आपने देखा कि बीजेपी का एक भी लीडर आता है तो डेवलपमेंट की बात करता है? सिर्फ हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, ये शिक्षा अशिक्षा की बात नहीं करता। तो कह रहे हैं वो एकदम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, कौन से डेवलपमेंट की? आपने नहीं, एक बात उनका माने तो बिहार के सारे जगह का विकास हो गया। कुछ नहीं हो पाया जोरदार नारा लगाइए, यादव जिंदाबाद। आप पूछिएगा नहीं क्या? पूछिए, बोलिए। अभी तेजस्वी का चॉपर आ गया जी, अभी चॉपर लैंड करेगा। क्या सुनना चाहते हैं तेजस्वी से? तेजस्वी यादव जी से सुनना ही नहीं चाहते हैं, आराम से गया और पूरा बिहार को हलवाने की बात करेंगे। तेजस्वी यादव हर घर, हर गली, इस जगह में परवेली पंचायत पड़ता है, इस जगह में तेजस्वी यादव का आना कोई नहीं बनता है। लेकिन ऐसे नेता है तेजस्वी यादव जी जो कि हर गली गली पे दौड़ दौड़ के हर गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है और महागठबंधन की सरकार की मांग कर रहा है। क्योंकि एनडीए सरकार ने जो कुछ भी किए हैं ये बिल्कुल गरीब और मजलूम को जो है बेवकूफ और सत्ता में राज करते हैं और बेवकूफ बना के वो अपना राज चलाते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं देखेगा। अच्छा, और ये आपको लगता है कि बीजेपी नौकरियां नहीं दे सकती है? बीजेपी वो तो वादा करते हैं, सिर्फ वादा कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। आज 2005 से नीतीश का सरकार है, ठीक है, नौकरियां दे रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वादे पे वादे। आप गोविंदा का मूवी देखा है? गोविंदा का मूवी देखा है? हम तो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, उसी तरह। दीदी नमस्कार, आप लोग अभी आए हैं सभा में, गांव से है? इसी गांव से या बाहर से आए? इसी गांव से। नमस्कार, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं बाहर से आया। दीदी, आप लोगों को 10,000 रुपये मिला, जो बोला था इस बार मिलेगा एनडीए से 10,000 जो पैसा, हाँ? हम लोग का नहीं मिला है, बेड 2 नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिला?
10,000 नहीं मिला? नहीं। मोदी जी ने बोला देगा। नहीं मिलता है हमको, न पेंशन मिलता है न 10,000। पेंशन भी नहीं मिलता है? नहीं। आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वोट भी डालते हैं, थप्पा देते हैं, ओके, फिर भी नहीं मिला? इलेक्शंस आर वेरी इंटरेस्टिंग अ टाइम, जब हर एक नेता कुछ ना कुछ बदलने की बात करते हैं। जो खुद सरकार में है, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ और करने की वादा करते हैं, यानी कुछ और परिवर्तन करने की वादा करते हैं। जो सत्ता में है वो अगर परिवर्तन करना चाहते थे तो 5 साल बाद दूसरे इलेक्शन के लिए क्यों वेट करना, और जो सत्ता में नहीं है वो 5 साल क्या किए अपने सपनों को लोगों तक लाने के लिए, लोगों में परिवर्तन लाने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए? ये सवाल भी लाजमी है। तो हर एक नेता कुछ ना कुछ बदलने की वादा करते हैं, कहते हैं कि सरकार बदल जाएगा, ये कुर्सी बदल जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद ज़्यादातर समय जो लोग कहते हैं कि देखो चेयर में बदलाव आया, गद्दी में बदलाव आया, ऑफिस में बदलाव आया, बदलाव जो नहीं आया शायद मेरे किस्मत में, हमारी ज़िंदगी में, और इसी उम्मीद में कि अपने ज़िंदगी में बदलाव आए, लोग हर बार जाके लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं, धूप में खुद खड़े होते हैं नेता को चुनने के लिए, ताकि नेता एसी की ऑफिस में जाके बैठ के काम कर पाए, और फिर से 5 साल वेट करते हैं ताकि उनकी आवाज़ उन तक पहुंचे। लेकिन इस बार बिहार में बहुत सारे लोग खुलेआम बात कर रहे हैं, खुलेआम बात कर रहे हैं बेरोजगारी के बारे में, खुलेआम बात कर रहे हैं कि और कब तक इंतजार करना पड़ेगा नौकरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। दीदी, आप लोग ने प्लान करके कोऑर्डिनेट करके पहना है, दोनों का कुर्ता सेम है। हाँ? आप दोनों बहन हो? नहीं, दोस्त है। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। आपका? आरती कुमारी। आपका भी आरती कुमारी? ये क्या हो गया, आप भी आरती कुमारी, ये भी आरती कुमारी, और दोनों का कुर्ता भी सेम। हाँ? आप लोग अभी इधर पे क्यों आए? आप लोग के वोट डालते हैं या फिर स्टूडेंट है? हम वोट डालते हैं। पहली दफा है या पहले भी डाले? पहले भी डाले। ओके, अभी आप बताइए इस बार इधर पे क्यों आए आप? हम लोग प्रचार कर रहे थे शकील अहमद खान का। हाँ। तो हमको पता चला कि यहाँ पे आ रहा था तेजस्वी यादव, इसलिए हम लोग आ गए देखने के लिए। अच्छा, आप हाँ? हम लोग अभी प्रचार में थे तो प्रचार में थे। हाँ। शकील अहमद का? हाँ। कांग्रेस का? हाँ। अच्छा, आप बोले पिंकी आरती, आप हिंदू हो? हाँ। आप भी हिंदू हो? हाँ। आप प्रचार कर रहे हो शकील अहमद का जो मुसलमान है, आपको इससे कोई फर्क लगता है? नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव सब कह रहे हैं कि वो अभी सरकार बनाएंगे, आपको लगता है कि सरकार वो बना पाएंगे? पता नहीं, पर हमको जो लग रहा है कि वो जैसे बात कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कुछ अच्छा करेंगे, उसको एक बार मौका मिलना चाहिए, इसलिए हम उसका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा दीदी, आपको 10,000 मिला जो हाँ मिल गया, उससे अच्छा हुआ दीदी? अच्छा, ये रजत वाला पार्टी ने भी प्रॉमिस किया है कि 2,500 करके देगा, बोला है जीत जाएगा, दे देगा। तो आपको क्या लगता है वो मिलेगा? हाँ, तो मिलेगा? कौन वाला मिलेगा? 2,500 जीत जाएगा तो मिलेगा नहीं। तो आपको उम्मीद है जीतेगा? सपोर्ट करते हैं। और मोदी जी का 10,000 भी ले लिए? मोदी जी का 10,000 लिए हैं तो उसका अभी वोट देंगे। माँ, आपको 10,000 मिला? हाँ, मिल गया। मिल गया? उस पैसा से काम हुआ, कुछ अच्छा हुआ आपका? हाँ, काम करेंगे तो काहे ना होगा काम। पैसा खाने के लिए नहीं दिया है, कामे के लिए दिया है। मदद तो हुआ? हाँ, मदद। वो जो कह रहा है कि महिलाओं को बहुत सहायता होगी और एनडीए का सरकार महिलाओं को देखता है, आपको लगता है सही है? हाँ, सब सही है। अच्छा, मोदी जी अच्छे? हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, और आप खड़े इधर पे किसके प्रोग्राम में? आप अभी कैसे बताएंगे? क्या के लिए बताएंगे? आप प्रोग्राम किसके प्रोग्राम में आए हैं? हम तो जहाज देखने आए हैं। जहाज देखने आए हैं? हाँ। तेजस्वी यादव का चॉपर अभी लैंड किया है इधर, और लोगों में जो उत्साह है, एक तो चॉपर लैंड किया है गांव पे, उसके ऊपर से तेजस्वी यादव जिन नेता के लिए वो इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे वो भी आ गए। सो
ये जो सीट है कदवा, इस सीट से जो उम्मीदवार है वो है शकील अहमद, कांग्रेस के विधायक की तरफ से, और उनके प्रचार के लिए आ रहे हैं तेजस्वी यादव। माननीय तेजस्वी यादव जी आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप सब लोगों से अपील करते हैं कि एक वोट जो है हाथ के निशान पर शकील साहब को जिताने का काम कीजिए। हाथ के निशान पे बटन दाबिए और शकील साहब को भारी से भारी बहुमत के साथ विधानसभा भेज देगा। तो जिताना है ना, ये सरकार गिराना है कि नहीं गिराना? एक मौका हम लोग मांगना चाहते हैं, एक मौका हम लोगों को दीजिए, महागठबंधन को दीजिए। 20 साल से आप लोगों ने एनडीए को दिया, मौका दिया। आज भी बिहार सबसे गरीब है, सबसे बेरोजगार है, सबसे ज्यादा पलायन है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूरे देश में बिहारियों का है। ना कारखाना है, ना उद्योग है, ना धंधा है। किसान जो है तबाह है, परेशान है। लोग इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो आप समझ जाइए, सरकार को बदलना जरूरी है। उनको आप लोगों ने 20 साल दिया, हम लोगों को 20 महीना दीजिए। जो 20 सालों में नहीं हुआ 20 महीने में। हम लोगों ने जो कहा किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। हम लोगों की महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। भले ही उम्र कच्ची हो पर हमारी जुबान जो है पक्की है। सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। तेजस्वी बिहार का बेटा रुकने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी है, जिताइएगा ना। दोनों हाथ सब लोग उठाए, माताएं बहनें सब लोग जितनी खड़ी है, छत पर जितनी माताएं बहनें खड़ी है, हाथ उठा करके समर्थन के देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। कदवा की जनता जिंदाबाद। तेजस्वी जी, सर सर All right. Impossible. Okay, this is election time. You all have to deal with some dhakka mukki, and that is Tejaswi Yadav's car, and literally there is a frenzy out there. We tried getting close to the vehicle, if at all there was a chance, but obviously there cannot be any other. हाँ, अच्छा। हाँ, अच्छा हुआ। आपको अच्छा लगा तेजस्वी से मिलके? हाँ, अच्छा लगा। देख पाए आप? हाथ मिला पाए? हाथ भी मिला लिया। मैं तो कुछ नहीं कर पाया, ना मैं इंटरव्यू ले पाया, ना हाथ मिला पाया, ना बात कर पाया। इधर से आ रहा था मैं, तो सर से ऐसे हाथ पकड़ के मिला लिया। अच्छा, हाथ पकड़ के मिला लिया। अच्छा होता मैं अगर मेरा माइक आपको दे देता, 2 सवाल आप ही पूछ लेते। वो अभी थोड़ा बिजी में था ना। अच्छा, नेता चले गए, पीछे अपना चॉपर छोड़ गए, इसीलिए अभी भी लोग मैदान में है, क्योंकि उन्हें चॉपर की पिक्चर लेना है, चॉपर की सेल्फी लेना है। और शाम होने को आया, लाइट जाने से पहले जितना हो सके समेट के वो लोग इधर से जाएंगे। फिलहाल के लिए यादें, और इन यादों में ये चॉपर तो ज़रूर रहेगी। और तेजस्वी का कहना है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए और युवाओं की सरकार बनेगी। अभी देखने वाली चीज़ होगी कि 14 तारीख को क्या नतीजे आते हैं और उसमें किसकी सरकार बनती है। महागठबंधन का कहना है कि उनका सरकार बनेगी, एनडीए का कहना है कि उनका सरकार तो है ही और वो रहेंगे, लेकिन जनता जनार्दन है और उन्हें मालूम है उनके वोट की ताकत क्या है और उस ताकत से उन्हें वो किसको ताकतवर बनाएंगे। क्या एक नेता को ताकतवर बनाएंगे या फिर अपने किस्मत को ताकतवर बनाएंगे, इसका डिसीजन भी हर एक उंगली में छिपा है। हम तो सिर्फ रिपोर्टर है, इस ग्राउंड से किसी दूसरे ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे, एक नेता छोड़ के दूसरे नेता पहुंच जाए पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहिए। अलॉन्ग विथ माई वीडियो जर्नलिस्ट रोनी शात्रा फ्रॉम हियर कोदवा कटिहार बिहार, दिस इज कमाल शाह फॉर न्यूज़ द ट्रूथ NTT।